आज हम व्रत के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं व्रती हूँ, तो उसका क्या मतलब होता है और वास्तव में व्रत क्या है। व्रत एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है व्रियते आध्रियते इति व्रतम्। व्रत वो है जिसका वरण किया जाता है, जिसको अधिग्रहण किया जाता है और जिससे अशुद्धियों का नाश होता है। आजकल नवरात्रि चल रहे हैं तो बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं मैं व्रती हूँ। व्रत जो है एक बड़ी टर्म है, एक बड़ी परिभाषा है। उसके अंतर्गत जो आजकल प्रचलन में है वो है उपवास। वो शारीरिक उपवास कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को और एक्सक्रीटरी सिस्टम को वो बैलेंस करने के लिए उपवास किया जाता है। सो उपवास व्रत के अंदर आता है। उपवास में हम क्या करते हैं, कुछ विशेष भोजन का परित्याग करते हैं और कुछ विशेष भोजन का ग्रहण करते हैं। तो एक तरह से हम तप कर रहे हैं। हम जो रूटीन में भोजन लेते हैं, बार बार खाते हैं, अपने मन को नियंत्रित करने के लिए उन चीज़ों का त्याग कर रहे हैं। तो इससे होता क्या है, तपस होता है। और तपस है ना, हम अपने मन को, शरीर को एक तरह से तपा रहे हैं। सो महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं, काय इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षय तपसा। काया की, शरीर की और इंद्रियों की तो सिद्धि होती है, उनकी पावर्स मिलती हैं, और अशुद्धि क्षय, और जो अशुद्धियां हैं बॉडी की और माइंड की, जो इम्प्योरिटीज़ हैं, अशुद्धि हैं, उनका नाश होता है। सो जब हम शारीरिक उपवास करते हैं तब हम अपने भोजन तंत्र को और एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कॉपर है, हम गोल्ड का कोई गहना बनवाने जाते हैं तो उसमें कुछ हद तक कॉपर डाला जाता है, तांबा डाला जाता है, उससे हमारी ज्वेलरी स्ट्रॉन्ग बनती है, हम अक्सर उसको पहनते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जितने हद तक उसमें तांबा डाला गया उस हद तक वो अशुद्ध हो गई, उसमें इम्प्योरिटीज आ गई। उसको निकालने के लिए जब हम वापस वो सोना बेचने जाते हैं तो सुनार क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, तांबा निकल जाता है और बाद में वो इतना सा सोना बचता है, वो में बोलते हैं कि नाउ दिस इज द प्योर गोल्ड। सेम वे जब हम उपवास करते हैं या कुछ तपस करते हैं तब हमारे शरीर की और मन की जो अशुद्धियां हैं वो खत्म हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, और हमारा शरीर और मन जो है वो शांत हो जाता है, संतुलन में आ जाता है। किस चीज़ के लिए, हमारा उद्देश्य क्या था, ध्यान करना और साधना करना। ध्यान और साधना में हमारा मन टिकने लग जाता है, इसलिए उपवास किया जाता है। और वेद मंत्र में क्या कहते हैं कि आप सुव्रतास बनो, अच्छे व्रतों को लेने वाले बनो। अब हम वैदिक लिटरेचर में देखें तो व्रत किसको कहा गया है। महर्षि पतंजलि ने 5 यमों का आदेश दिया है योग दर्शन में। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये व्रत कहे, ये 5 यम कहे गए हैं। तो महर्षि आगे इनके बारे में क्या कहते हैं, जाति देश काल समय अनविच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। ये महाव्रत है, जैसे एक शिवरात्रि, एक महाशिवरात्रि, एक व्रत, एक महाव्रत। अहिंसा, आपको किसी की हिंसा नहीं करनी है, किसी को दुख नहीं देना है, किसी को कष्ट नहीं देना। सत्य, आपने हमेशा सत्य कहना है, सत्य सुनना है, सत्य ग्रहण करना है। हमारा चौथा नियम भी कहता है सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। तो ये सत्य की महत्वपूर्ण बात हो गई। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, जिस चीज़ पर आपका हक नहीं है उसको नहीं लेना। हमारी आजकल बहुत टेंडेंसी हो गई हुई है सैलरी से ज़्यादा कुछ ले लेना, या जैसे पब्लिक स्थानों पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों को सरकार को चेन से बांध के रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ हमें अच्छी लगती है, हमारी एक अंदर से धारणा होती है कि ये उठा के मैं अपने घर ले जाऊँ। तो इसलिए ये अस्तेय है, जो आपकी नहीं है, जिस पे आपका अधिकार नहीं बनता, उस वस्तु विशेष को आपने ग्रहण नहीं करना। इसको अस्तेय के अंदर करके ले लिया। फिर है ब्रह्मचर्य। हम देख ही रहे हैं समाज की क्या स्थिति हो गई है, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अश्लील चित्र देखना, अश्लील मूवीज़ देखना, इस चीज़ का निषेध है वैदिक वे ऑफ लाइफ में। फिर है अपरिग्रह, अननेसेसरी चीज़ों का अपने पास संग्रह करना, उसको अपरिग्रह कहा गया है। मतलब जो आपको नहीं चाहिए उसको छोड़, परिग्रह है इकट्ठा करना, अपरिग्रह उन चीज़ों का त्याग करना। हमारी अलमारी में ढेरों कपड़े होते हैं जिनको हम पहनते ही नहीं है, हमारी किचन में
कई ऐसे बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं जिनका हम प्रयोग ही नहीं करते। सो उन चीज़ों को निकालिए जो आपके काम का नहीं है, बस उतना ही रखिए जितना आपको आवश्यक है। तभी मैं एक ऋषि थे, उनको कुंभ ऋषि कहा जाता था। क्यों क्या करते थे, बस एक कुंभ, एक घड़ा ही अनाज अपने पास रखते थे, क्योंकि उसी से गुजारा हो जाता था। जब वो समाप्त हो जाता था तो वो और ले आते थे। तो इस तरह से कम रिसोर्सेज में, कम से कम साधनों में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो ये जो 5 हैं, ये महर्षि ने इनको महाव्रत कहा है। जाति देश काल समय अनविच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। ये सार्वभौम है, क्यों? किसी जाति विशेष के लिए इनका प्रयोग नहीं है, किसी काल के लिए नहीं है, किसी समय के लिए नहीं है, किसी देश के लिए नहीं है। इन सब से इन चीज़ों की बाधा नहीं होती। हर जाति के साथ आपको अहिंसा का व्यवहार करना है, सत्य का व्यवहार करना है। ये नहीं किसी जाति विशेष के साथ तो मैं सत्य बोलूँगा, दूसरों के साथ सत्य नहीं बोलूँगा। इस जाति विशेष की तो मैं हिंसा करूँगा, बाकियों की नहीं करूँगा। इन लोगों के साथ तो मैं इन लोगों की तो वस्तुएं नहीं लूँगा, लेकिन इस जाति विशेष की लूँगा। यस, इस कम्युनिटी के साथ, इस जाति विशेष के लोगों के साथ तो मैं सेरेनिटी से रहूँगा, ब्रह्मचर्य से रहूँगा, और इन लोगों के साथ मैं ज़्यादा परिग्रह नहीं करूँगा। तो ये तो जाति के साथ कोई आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं है कि आप इनके साथ छोड़ दीजिए। ऐसे ही आप किसी स्थान विशेष पे नहीं करूँगा। जैसे लोग कहते हैं मैं तीर्थ पे जाता हूँ, वहाँ मैं सत्य बोलूँगा, वहाँ मैं चोरी नहीं करूँगा, वहाँ ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, वहाँ किसी की हिंसा नहीं करूँगा। तो किसी स्थान विशेष के साथ भी ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद टाइम पे, जैसे किसी के साथ हम बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं भाई मैं सत्य कह रहा हूँ, सुबह सुबह का समय है। हम अक्सर ये बात बोलते हैं। सुबह के समय के कारण हम अपनी बात को सिद्ध करना चाह रहे हैं कि मैं सही बोल रहा हूँ। तो महर्षि क्या कहते हैं, नहीं, चाहे सुबह है, चाहे दोपहर है, चाहे शाम है, चाहे रात्रि, आपको सत्य ही बोलना है। और ऐसे ही किसी ओकेजन विशेष पे, जैसे आजकल नवरात्रि चल रहे हैं तो कह रहे हैं नवरात्रि चल रहे हैं इसलिए मैं सत्य भाषण करूँगा। नहीं, किसी भी ओकेजन पे, कोई भी अवसर है, आपको सत्य का पालन तो करना ही है। तो महर्षि पतंजलि ने वैदिक जीवन के लिए ये 5 महाव्रत कहेंगे जिनका की पालन करना चाहिए। और महर्षि क्या कहते हैं कि जो व्रतों के विहीन है वो तो पशुवत जीवन जी रहा है। जैसे पानी है, पानी की अगर बाउंड्री नहीं है, उसका आप किनारा नहीं बनाते तो वो वैसे ही बिखर जाता है और उसका कोई यूज़ भी नहीं होता। लेकिन अगर आप उसको खुदाई करके उसका किनारा बना देते हैं तो एक छोटी नहर बन जाती है, तो पानी दूर तक चला जाता है और उसको हम किसी सिंचाई के लिए या अन्य कार्यों के लिए प्रयोग में ले सकती हैं। इसलिए जो जीवन है वो संयमित होना चाहिए, इन व्रतों से बंधा हुआ होना चाहिए, ताकि हम अंतिम सत्य तक पहुंच सकें। और अंतिम सत्य तक पहुंचने के लिए हमें नियमों की आवश्यकता है। इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जीवन काल में 16 संस्कारों का विधान किया कि समय के साथ आप यहाँ पर ये संस्कार करिए, इन व्रतों का पालन करिए, फिर आप ये संस्कार करिए, इन व्रतों का पालन करिए। उपनयन है, जातकर्म है, समावर्तन संस्कार है, फिर गृहस्थ है, फिर वानप्रस्थ है, कि इस समय के साथ आप इन व्रतों का पालन करें। और जब कोई संस्कार किया जाता है, हम समाज में करते हैं, लोगों के सामने करते हैं, तो जो व्रत होते हैं वो एक तरह से समाज हमारे ऊपर लागू कर देता है कि अब आपने ये संस्कार करा लिया, आप संस्कारित हो गए, आपको इन नियम व्रतों का पालन करना पड़ेगा। लेकिन हम अक्सर क्या देखते हैं कि व्रत हम ले तो लेते हैं लेकिन छूट जाते हैं। क्यों? हमें अपने अंदर से इतनी कमी महसूस होती है, उत्साह की कमी होती है कि हम उन व्रतों को पालन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वेद मंत्र क्या कहते हैं कि आप जब भी कमजोर होते हैं, हम अपने से बड़े का सहारा लेते हैं। छोटे होते हमें अंधेरे में डर लगता था, या सड़क क्रॉस करने में डर लगता था, तो हम पिताजी का हाथ पकड़ लेते थे, या गुरुजी साथ में है या माता जी हैं तो उनको पकड़ लेते थे, उनका माता जी का पल्लू पकड़ लेते थे। तो हमें एक स्ट्रेंथ मिलती थी, हमें एक सिक्योरिटी मिलती थी कि हाँ कोई बड़ा साथ में है। ये माता पिता तो सिर्फ इस जीवन काल के लिए है, इससे पहले ये नहीं थे, इस जीवन काल के बाद भी नहीं होंगे। लेकिन परम पिता परमात्मा तो हर जीवन काल में हमारे साथ है, तो क्यों ना हम उसका पल्लू पकड़े, हम उसका हाथ पकड़े। तो महर्षि यहाँ क्या कहते हैं, वेद मंत्र क्या कहते हैं, अग्नि व्रत पते व्रतम चरिष्यामि। हे ईश्वर, तुम व्रत पते हो, तुम हमेशा अपने व्रतों का पालन करते हो। ईश्वर इस संसार को बनाता है, उसकी पालना करता है और इसको डिजॉल्व करता है, इसका संहार भी करता है।
इस अपने नियम से और जो उसकी कर्मफल व्यवस्था है उससे ईश्वर कभी पीछे नहीं हटता। अपने बनाए हुए नियमों का ईश्वर पालन करता है और पूरा यूनिवर्स भी उसके नियमों का पालन करता है। हम अंततः तो ईश्वर के कर्मों के विधान में ही तो बंधे हुए हैं। आज हम जो भी कर रहे हैं, जो भी ईश्वर की कर्मफल व्यवस्था से हमें मिला है, हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। उसके नियमों से बाहर हम जा ही नहीं सकते। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रधान है, अगर प्रधान जी ने कह दिया कि ये कार्य होगा तो होगा, उससे बाहर कोई नहीं जा सकता। तो इस यूनिवर्स का प्रधान भी परमपिता परमात्मा है। उसने कह दिया कि ये इसका जीवन ऐसे जाएगा, इस पटड़ी पे जाएगा तो जाएगा, हम उस पटड़ी से अलग नहीं हो सकते। इसलिए हम अग्नि व्रत पते, जब कोई भी प्लेज लेते हैं तो ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं, ईश्वर तुम व्रत पते हो, तुम व्रतों का पालन करने वाले हो, तुम्हारे आज तक जितने व्रत लिए गए तुमने उनको हमेशा निभाया है। मुझे भी इतनी शक्ति दो, इतनी सामर्थ्य दो कि मैं अपने व्रतों का पालन कर सकूं। आज मैं सत्य बोलने का व्रत ले रहा हूं तो मैं इसको आगे अंत तक निभा सकूं। इसलिए हम ईश्वर का पल्ला पकड़ते हैं, क्योंकि ईश्वर जो है वो अंततः सत्य है, अंततः एक सुख है, उसमें असीम शांति है, उसी को पा लेने में ही भलाई है। बाकी सब तो ट्रांजिशनल थिंग्स है, आज चीजें हैं कल नहीं है, आज घर है कल नहीं है, आज गाड़ी है कल नहीं है, लेकिन ईश्वर हमेशा से है। और वो एक ऐसी एंटिटी है, वो एक ऐसी सत्ता है, वो एक ऐसी वस्तु है कि जिसको हम प्राप्त कर लेंगे तो वो कभी छूटने वाली नहीं है। इसलिए हमें उसको फॉलो करना चाहिए। और क्या क्या व्रत हमें लेने चाहिए, ये वेद हमें बहुत क्लियरली बता देता है। ये विधि है, ये निषेध है, ये आपको करना है, ये आपको नहीं करना है। अच्छा करेंगे तो हमारे शुभ कर्म बनेंगे, बुरा करेंगे तो अशुभ कर्म बनेंगे। न्याय दर्शनकार बताते ही हैं कि 10 शुभ कर्म है, 10 अशुभ कर्म है। तो जैसा हम कर्म करते हैं उसको डिसॉल्व करने के लिए हमें तब तपस करना पड़ता है। जैसे शारीरिक हमने कुछ खान पान में व्यवधान उत्पन्न कर लिया तो हम उपवास करते हैं, तो हमारा शारीरिक तप हो गया। मानसिक हम बहुत ज्यादा किसी के बारे में सोचते हैं, अननेसेसरी सोच देते हैं, तो उसके मानसिक कर्मों का तप करने के लिए हमें जाप करना पड़ता है। ओम का जाप किया, गायत्री का जाप किया, तो उससे क्या है कि मन जो है हमारा अननेसेसरी विचारों में नहीं जाता और वो मानसिक तप हो जाता है। बहुत ज्यादा हम बोलते हैं, वाचनिक हमारे बहुत ज्यादा कर्म बन जाते हैं, तो उसका तप करने के लिए हमें मौन का सहारा लेना पड़ता है, हमें मौन करना पड़ता है, साइलेंस करनी पड़ती है। बहुत से आजकल मेडिटेशन प्रोग्राम हैं जहाँ पे हम शांत रहने के लिए बोलते हैं, मौन रहने के लिए बोलते हैं। तो इस तरह से हम कायक, मानसिक और वाचनिक 3 प्रकार के तप हो जाते हैं, यानी कि 3 प्रकार के व्रत हो गए। उसमें शारीरिक जो हम व्रत कह रहे हैं, उपवास कह रहे हैं, वो सिर्फ एक कैटेगरी है। तो इस तरह हमें तप करना चाहिए, मानसिक, कायिक और वाचनिक। तो जो हम व्रत शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो वास्तव में आजकल हम सिर्फ उपवास के लिए कर रहे हैं। तो हमें ये समझना चाहिए उपवास में और व्रत में, यानी फास्ट में और प्लेज में फर्क है। प्लेज जो होते हैं वो पूरे जीवन के सारे एस्पेक्ट्स के लिए, सारे जीवन काल के लिए होते हैं। उपवास जो है सिर्फ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, भोजन तंत्र से संबंधित एक शब्द है जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं। तो आज हमने व्रत और उपवास के बारे में और वैदिक जीवन में क्या क्या व्रत लेने चाहिए, क्या क्या उनका विधान है, उसके बारे में